आदेश। मैं अभिषेक महाराज आज आपको इस चीज़ के बारे में ज्ञान दूंगा कि और बातें बताऊंगा कि साधना में नियम रखने से भी साधना में सफलता नहीं मिलती है। साधकों को साधक साधना करते पर उन्हें साधना में नियम रखने के बाद भी उन्हें साधना में सफलता नहीं मिलती है। इसके बारे में आज आपको मैं संपूर्ण बातें बताऊंगा। और कोई साधक के भगत है, मंत्र जाप के करके भी उसे सफलता नहीं मिल रही है और साधना में उसे सफलता नहीं मिल रही है और साधना करनी है तो व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे बातचीत कर सकते हैं। वहाँ पे आपके जो प्रश्न है उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। जो व्हाट्सएप नंबर है वो थंबनेल में भी बताया गया है, प्रोफाइल के थंबनेल में जो है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे भी नंबर है बताया हुआ, उसके ज़रिए मुझसे बातचीत कर सकते हो। आपको वहाँ पे आपके हर प्रश्न का जवाब तुरंत मिल जाएगा। अब आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा, साधना के बारे में आपको बता दूंगा। नियम रखने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि साधक साधना तो करते, शुरू कर देते, पर उन्हें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, कार्य चालू कहाँ से करना है और स्टार्टिंग में कुछ कैसे साधना शुरू करनी है, क्या नियम है, विधि विधान पहले देखना पड़ता है। समझे? कोई भी साधक है, कोई भी देवी देवता का है, अघोरी है, तांत्रिक है, सेवड़ा है, कोई भी है, ए टू जेड कोई भी तांत्रिक है या मसान जगाने वाला है या भगत है, पहली बात उन्हें ये पता रहनी चाहिए कि विधि विधान पता रहना चाहिए, उस देवी देवता के बारे में पता रहना चाहिए और जो साधना कर रहे हैं उसका विधान पता रहना चाहिए। ये मंत्र कौन से देवता का है वो भी पता हुआ रहना चाहिए। ये मंत्र कैसे कार्य करेगा, इस मंत्र को भोग विधि विधान क्या है, भोग प्रसाद क्या लगाना है वो पता हुआ रहना चाहिए। साधना में कौन से समय साधना शुरू करनी है, कौन से दिन साधना शुरू करनी है ये पता हुआ रहना चाहिए। समझे? ये सब कुछ टोटली ज्ञान सब कुछ कब पता चलता है, आधे लोगों को इसके बारे में पता नहीं रहता है। इसके लिए वो लोग साधना में असफलता उन्हें मिलती, साधना पूरी नहीं होती। साधना में वचन लिए जाते हैं और साधना शुरू करने के पहले वचन लिए जाते हैं। वो वचन कौन दिलवाता है पता है? गुरु। इसके लिए मैं आपको हर वीडियो में एक ही चीज़ बोलता हूँ, गुरु कर लो। गुरु करोगे तो आपको सारे रास्ते बंधे हुए और रास्ते आपके खुल जाएंगे। समझे? वो बोलते हैं ना, रोड पे टोल गेट आते तो फिर उन्हें ड्राइवर लाइसेंस और कुछ करना पड़ता है तो फिर वो टोल गेट खोल देते। वैसे ही अगर गुरु करोगे आप तो फिर इस चीज़ में भी आपके जो रास्ते बंधे हुए रास्ते पूरी तरह आपके वो खुल जाएंगे और आपके जो कार्य है होना शुरू हो जाएंगे और इस चीज़ के बारे में भी आपको ज्ञान हासिल हो जाएगा। समझे? इसके बारे में भी आपको संपूर्ण ज्ञान हासिल हो जाएगा तो फिर आपको साधना में भी सफलता मिलेगी, क्योंकि कुछ नियम रहते, कुछ उस कार्य करने पड़ते, तब जाके आपको भी वो कार्य की ज्ञान प्राप्त होता है। समझे? वो सब कुछ कार्य नियम के बारे में आपके जो गुरु रहते वही बताते, वही सब कुछ करवाते। और साधना में तो आपको करना होगा, साधना करनी होगी तो मैंने आपको जो बताए इन नियम आप रखोगे तो भी आप 100% है ना साधना में सफलता जरूर पाओगे। पर जो मैं आपको सबसे पहले बोला है, तीन चीज़ों के बारे में ज़्यादा, 3-4 चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मंत्र कौन सा है, कौन से देवता को चल रहा है वो मंत्र, उसके बारे में पता रहना चाहिए। समझे? मंत्र कौन से देवता को वो पता रहना चाहिए। मंत्र को देवता को भोग कौन सा लगाने वो पता रहना चाहिए। और साधना कितने दिनों में सफलता मिलेगी, कितने दिनों में साधना पूर्ण करनी है वो पता रहना चाहिए। और वचन लेना चाहिए। जो आपको मैंने बताया ना, अगर आप ये सब चीज़ आप कर लोगे ना, आपको 100% बता रहा हूँ, आप साधना में सफलता पा ली है। समझे? और जो लोग ये भी कर चुके
तो फिर वो मुझे मैसेज कर सकते। उन्हें मैं हर चीज़ उनको 100% बोल रहा हूँ, उनको सफलता मिली है, पर उन्हें ये पता नहीं चल रहा है कि मुझे साधना में सफलता कैसे मिली है, और साधना में सफलता मिली है या नहीं वो उन्हें पता नहीं चलता, पर उन्हें 100% सफलता मिल चुकी रहती है। जो लोग मैंने जो बताए वो कार्य पे चलते हैं ना, वैसे उस विधि विधान पे चलते हैं ना, उन्हें 100% सफलता जरूर मिलती है उन्हें। समझे? क्योंकि मैं जो बताता हूँ ना आपको ज्ञान देने के लिए बताता हूँ। आपको कुछ चीज़ पता रहनी चाहिए, आपको सफलता मिलनी चाहिए। समझे? और मेरा कार्य सच्चाई बताना है, जन कल्याण कराना है। समझे? जो लोग गुरु बिना चल रहे उन्हें ज्ञान देना है और उन्हें मार्गदर्शन करना है, क्योंकि वो कहीं और जगह जाके फंस ना जाए, उनकी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि ये चीज़ें बहुत दिखती नहीं है, पर मार इसके बहुत ख़राब पड़ती है। और बहुत सारे लोग जिन्हें नॉलेज नहीं रहता है, ज्ञान नहीं रहता है, उनके पास जाके वो लोग फंस जाते हैं। बिना गुरु के रहते, जो कोई भी साधक रहता है, नए साधक रहते, वो वैसे फंस जाते, उन्हें ज्ञान भी मिलता नहीं। इसके लिए मेरा उन सब लोगों को है ना, बिना गुरु के जो नए साधक हैं उनको एक ही चीज़ का मार्गदर्शन देना है। इसके लिए मैं हर आपको वीडियो में आपको ज्ञान देने की बातें करता हूँ, मार्गदर्शन देता हूँ, और साधना के बारे में संपूर्ण ज्ञान देता हूँ, सवारी के बारे में सब कुछ समझाता हूँ, साधना के मंत्र के बारे में बताता हूँ। क्योंकि मेरा कार्य मार्गदर्शन देना है, लोगों का जन कल्याण करना है, लोगों की मदद करना है। क्योंकि सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ जी का मैं कार्य करता हूँ, आदेश पे चलता हूँ। समझे? उनके ही कार्य पे चलता हूँ। इसके लिए मैं कोई भी कार्य करता हूँ, जन कल्याण मार्गदर्शन के लिए कार्य करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। समझे? बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आते हैं, पर वो लोग कहीं दूसरी जगह जाके भी फंस जाते हैं, और उन्हें अच्छे से मार्गदर्शन नहीं मिलता है कोई चीज़ के बारे में। समझे? उनके गुरु कर लेते, पर वो गुरु उनको ज्ञान भी नहीं दे पाते, ना सब मार्गदर्शन दे पाते। इसके लिए उनकी ज़िंदगी क्या बर्बाद हो जाती है। बहुत सारे साधकों का, भगतों का मुझे मैसेज आया था कि गुरुजी मैंने ऐसी ऐसी दीक्षा ली है, मुझे ज्ञान नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, इतने साल हो चुके। भाई उतने साल में तो भाई भगत पूरे पक्के हो जाते हैं, उन्हें पूरी ज्ञान प्राप्त हो जाती है। 6 से 8-9 साल में तो उन्हें पूरी किसी को ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इतने सालों में इस भक्ति करने में बहुत टाइम लगता है, तब जाके ज्ञान प्राप्त होता है। पर होता है साधना के बारे में, साधना कैसे करनी वो तो पता चल जाता है, गुरु ज्ञान दे देते हैं। पर वो लोगों को तो गुरु ने ज्ञान भी नहीं दिया है। इसके लिए मैं आपको हर चीज़ों में ज्ञान देता हूँ, मार्गदर्शन कराता हूँ, मंत्र के बारे में, वो तंत्र के बारे में, कोई चीज़ की काट करना है, साधना कैसे करनी है, उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान देता हूँ। पर वीडियो पूरा देखोगे तो उसके बारे में आपको संपूर्ण चीज़ें पता चल जाएगी। वीडियो पूरे देखोगे तो आपको संपूर्ण चीज़ कार्य कैसे करनी है उसके बारे में भी विधि विधान सहित पता चलेगा। अगर कोई भगत है, साधक है, कोई देवी देवता की साधना भी कर रहा है, गुरु ने धारण किया, तो भी वो मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप से। वहाँ पे मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये साधना कर रहा हूँ, उसके विधि विधान क्या है, तो भी मैं आपको बता दूंगा। आपको खाली मंत्र बताना, कौन से मंत्र से आप उस साधना का कार्य कर रहे हो, तो आपको मैं उसके विधि विधान और मंत्र बताओगे तो मैं उसके विधि विधान से आपको संपूर्ण चीज़ें बता दूंगा। इस विधि विधान से करो, साधना में सफलता जरूर मिलेगी। समझे? अगर मैंने आपको जो विधि विधान बताए वो विधि विधान पे चलोगे तो 100% बता रहा हूँ कि आपको साधना में सफलता जरूर ही मिलेगी। समझे? पर हर एक चीज़ का एंड रहता है, वहाँ पे गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके आपको भी कार्य को सफलता मिलती है। समझे? गुरु की आवश्यकता कब पड़ती है? आपको साधना के बारे में बताया तब पड़ती है। कोई चीज़ की काट करने जा रहे हो, कोई चीज़ का कार्य करने जा रहे हो, तब गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कोई चीज़ किसी ने भेज दी है, वो चीज़ के बारे में पता नहीं चल रहा है, तब गुरु की आवश्यकता पड़ती है।
क्योंकि तंत्र के जगत में, तंत्र के मार्ग पे आपको गुरु होना आवश्यक है, गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि आपको उस चीज़ के बारे में कोई ज्ञान नहीं दे पाएगा जो ज्ञान गुरु देगा। और वो कौन सा गुरु? जो सच्चा गुरु होगा, जो ज्ञान हासिल करके बैठे, तन मन से शुद्ध होगा, जिसने मार्गदर्शन के लिए ही मार्ग पकड़ा है, जन कल्याण करने के लिए मार्ग पकड़ा है, वही गुरु आपको रास्ता बताएगा, मार्ग बताएगा। और जो आप दलदल में फंसे हो, दलदल से आपको निकालेगा। समझे? क्योंकि आप साधना में उतरे हो ना, साधना में विधि विधान से चलना पड़ता है। अगर आपने साधना में विधि विधान नहीं रखे, नियम तोड़ दिए, एंडिंग में जाके भी थोड़े दिन बचे तो भी नियम तोड़ दिए, तो फिर उन नियम टूटने से, साधना में अखंडित होने से आपको पता नहीं कि कितना आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, आपकी भक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उसके बारे में भी और मैं मार्गदर्शन दे दूंगा कि साधना में नियम टूटने के बाद कौन सी भक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। समझे? इसके लिए आप साधना कर रहे हो तो गुरु धारण करो, जो विधि विधान मैंने आपको बताए वो विधि विधान पे चलो, आपको जरूरी सफलता मिलेगी। आदेश।